Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 5th standard science subject. Okay, आज हम हमारे 5th standard का science subject start करेंगे. Lesson number 7 मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ेंगे. इसके बारे में थोड़ी जानकारी हाजिर करेंगे कि होता क्या है ना, उसमें डिफरेंसेस क्या हैं, वो सब के बारे में जानकारी हाजिर करेंगे, है ना बच्चों. चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर. देखो, कोई भी चीज़ जो जगह को घेरती है, जगह को पूरा कवर करती है ना, उसे क्या कहते हैं? मैटर. ऑल नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग इंक्लूडिंग, सब इसमें सब आता है. जीवित वस्तु भी आता है, निर्जीव वस्तु भी आता है. मतलब जिसमें जान हो वो भी और नहीं हो वो भी. ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग हो गया, आर मेड देखो मेड अप ऑफ मैटर. ठीक है, जैसे कि पेंसिल, वो सब हो गया ना. देखो द पेंसिल इन योर हैंड, दिस. देखो अगर आपके हाथ में पेंसिल है तो पेंसिल ने जगह घेर रखी है ना आपके हाथों में. फिर बुक, जहाँ पे बुक होता है उतनी जगह घेर रखी है बुक ने. फिर द वाटर यू ड्रिंक एंड योर बेस्ट फ्रेंड आर ऑल मैटर. ये सब क्या होते हैं बच्चों? मैटर होते हैं. ठीक है, वॉट डज मैटर कंटेन, मैटर में होता क्या है वो देखेंगे. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ रहता है, उसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. देखो स्मॉल चिल्ड्रन प्ले विद बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे कि छोटे बच्चे बिल्डिंग ब्लॉक्स से खेलते हैं ना. स्मॉल चिल्ड्रन प्ले विद बिल्डिंग ब्लॉक्स, दे जॉइन दिस टुगेदर टू मेक डिफरेंट थिंग्स सच एज. देखो वो लोग वो छोटे छोटे बच्चे लोग कैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स से खेलते हैं, वो जॉइन करते हैं, कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, घर बनाते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं उससे. ठीक है, they join this together to make different things such as house, aeroplane or bus. Just a building blocks joined together to form an object. Millions of tiny particles join together to form materials. देखो क्या करते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स को जॉइन करते हैं और उससे अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाते हैं. घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, है ना. बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खेलने के लिए वो लोग, है ना. तो क्या होता है, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स को मिला के कुछ नया चीज़ बनाते हैं. दोज मॉलिक्यूल कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज. देखो हमारे जो शरीर में मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम खुली आंखों ऐसे ही नहीं देख सकते. ठीक है, मॉलिक्यूल्स इन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंस दैट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है बच्चों, देखो फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑक्सीजन हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन. तो इसमें क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज़ होते हैं. जैसे कि अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑक्सीजन हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन. जैसे कि ये मतलब उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ होती है. और मॉलिक्यूल्स कैन बी फ्री, वो ब्रोक डाउन भी हो सकता है एटम में. ठीक है, मॉलिक्यूल्स में बी मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम. मॉलिक्यूल्स क्या एक या फिर एक से ज़्यादा एटम का बनता है. अभी देखो स्टेट्स ऑफ मैटर, अभी स्टेट देखेंगे. ऑल सब्सटेंस आर कॉल्ड मैटर. सब सब्सटेंस को क्या कहते हैं? मैटर. मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ वेट. मैटर क्या होता है? जिसमें वेट होता है, जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. मैटर 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. मैटर कितने स्टेट में होता है बच्चों? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. These 3 states of matter occur because of the different way in which the molecules of the substance are arranged. देखो ये किस तरह से 3 अलग अलग फॉर्म में होता है. ठीक है, these 3 stages of matter occur because of the different ways in which the molecules of the substance are arranged. जिस तरह से वो अरेंज के उसके मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं उस तरह से वो अलग अलग होते हैं. जैसे कि देखो सॉलिड में क्या होता है, एकदम कड़क चीज़ होती है. ठीक है, ऑब्जेक्ट विच आर हार्ड और फाइन. देखो हार्ड होता है, एकदम कड़क होता है ना. डस्टर देखा है, बेंच देखा है, वो क्या होता है? सॉलिड होता है ना बच्चों. ठीक है, हैव अ क्लियर शेप, उसका एकदम अच्छे से शेप होता है. बेंच का देखा होगा, डस्टर का, है ना, वो वुडन वाला डस्टर. ठीक है बच्चों, फिर बाद में आपने चेयर भी देखा, क्या होगा? उसका क्लियरली शेप दिखाई देता है, आकार दिखाई देता है, और उसे हम क्या कहेंगे? सॉलिड. इन सॉलिड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एकदम पास में होती है, उसमें जगह नहीं होती है. सो द मॉलिक्यूल्स
इन सॉलिड आर क्लोजली पैक टुगेदर। तो क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोजली पैक होते हैं, तो उसमें एकदम स्ट्रांगली क्या होता है, देखो एकदम एकदम चिपके चिपके रहते हैं। ठीक है, देखो मॉलिक्यूल्स दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, वेरी गुड। अभी देखो देयर इज़ नो शेप बी, देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह नहीं होती है, सो दे कांट मूव अराउंड, तो वो आसपास घूम नहीं सकता है। इसलिए दैट इज़ वाई सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। इसलिए क्या होता है बच्चों, एक आकार होता है, शेप होता है, ठीक है उसका। अभी देखो लिक्विड, लिक्विड का भी हम पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे बच्चों, लिक्विड। सब्सटेंस सच एज वाटर विच कैन बी ब्रॉड इजीली। देखो पानी देखा होगा अपने आप किसी भी बर्तन में आसानी से डाल सकते हो। नाइदर सॉल्ट या फिर गैस, ठीक है, आर कॉल्ड लिक्विड। देखो इन लिक्विड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लेस देन ऑफ सॉलिड। देखो सॉलिड के मुकाबले लिक्विड में वो कम होता है। देखो इसमें कितने गैप्स होते हैं, है ना। देयर इज सम स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है। दिस अलाउ सम मूवमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इसके वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में थोड़े थोड़े मूवमेंट्स होते हैं। दैट इज़ वाई लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। इसलिए क्या बच्चों, लिक्विड को शेप नहीं होता है, क्योंकि देखो इसके मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक नहीं है। जैसे सॉलिड में कैसे क्लोजली पैक था, है ना, सॉलिड के लिक्विड में क्या, सॉलिड में क्या था, क्लोजली पैक था, लेकिन लिक्विड में क्या है, इतना क्लोजली पैक नहीं है। ठीक है, वो दूर दूर है, इसलिए क्या है, ये आसानी से फ्लोर हो सकता है। ठीक है, और इसका आकार नहीं होता है, शेप नहीं होता है। आप पानी को ग्लास में डालो तो उसके आकार का, लोटे में डालो तो उसके आकार का हो जाता है ना। वेरी गुड। फिर देखो इसको आप कोई भी वेसल में डालो, वो उसके हिसाब से वो जगह को चेंज कर देता है। द स्पेस ऑकर, देखो बाय द मॉलिक्यूल्स रिमेन द सेम, सो लिक्विड हैव अ डेफ। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग शेप का होता है ना। देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे। दिस शेप ऑक्यूपाइज बाय द मॉलिक्यूल्स रिमेन द सेम। तो इसमें क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स के स्पेस है वो सेम ही रहते हैं, इसलिए क्या होता है, सो लिक्विड हैव एन डेफिनेट वॉल्यूम। तो उसका एक वॉल्यूम होता है। चलो अभी हम देखो क्या देखा बच्चों हमने, कि सॉलिड में क्या होता है, ज़्यादा गैप नहीं होता है, आसपास रहता है, तो उसका मूवमेंट्स नहीं होता है बच्चों, है ना, इसलिए वो सॉलिड होता है। और इसमें मॉलिक्यूल्स में थोड़ी स्पेस होते हैं सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा किस में होते हैं, लिक्विड में। तो ये क्या हो सकता है, फ्लोर हो सकता है, आसानी से मूवमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन अभी गैस का पढ़ेंगे। सब्सटेंस विच आर इन एन एयर, देखो हवा में होता है, लाइक फ्रॉम दैट इज़ नाइदर सॉलिड, जो सॉलिड नहीं होता है, जो लिक्विड नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, गैस कहेंगे। देयर इज़ वेरी लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। देखो उसमें क्या होता है, बहुत कम फोर्स होता है अट्रैक्शन का, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। देखो कितने दूर दूर है ना वो लोग मॉलिक्यूल्स, है ना। सो द मॉलिक्यूल्स इन द गैस आर फार अपार्ट, दे कैन फ्रीली मूव अबाउट इन एनी डायरेक्शन। वो कोई भी डायरेक्शन में आसानी से घूम सकते हैं। वैन कीप्ड इन अ क्लोजर कंटेनर, अगर वो क्लोज कंटेनर में रखेंगे, दे टेक अप ऑल द स्पेस अराउंड, तो पूरी जगह को घेर लेगा। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑल्सो कीप चेंजिंग, और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह है वो चेंज होती रहेगी। दे नाइदर हैव अ डेफिनेट शेप, उसका कोई भी शेप नहीं होता है, नॉर डू नॉट हैव एनी डेफिनेट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी नहीं होता है बच्चों। ठीक है, मतलब देखो जैसे कि सॉलिड का वॉल्यूम होता है, शेप होता है, क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स पास पास में रहते हैं, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर रहते हैं, इसलिए उसका शेप नहीं होता है ना बच्चों। और गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स और दूर रहते हैं, इसलिए वो उसमें क्या कुछ नहीं होता, शेप साइज, जिस तरह भी उसको कंटेन डालो उस तरह से वो कन्वर्ट होता है। जैसे कि आप बलून देखो, बलून जैसे शेप के बलून में हवा डालोगे उस आकार में वो हो जाता है ना। अभी देखो चेंज ऑफ स्टेट्स, अब हम ना एग्जाम्पल देखेंगे किस तरह से चेंजेस होते हैं उसके। ठीक है, तो देखो यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर चेंज इनटू द वाटर वेपर ऑन हीटिंग एंड टू आइस ऑन कूलिंग। आपने ये नॉर्मली देखा होगा कि किस तरह से पानी को आप गर्म करते हो तो धुएं पानी वाटर वेपर में बनता है, और उसको ठंडा करते हो तो बर्फ़ में कन्वर्ट होता है ना बच्चों। मैटर कैन चेंज ओनली वन स्टेट टू अनदर व्हेन इट इज़ हीटेड और कोल्ड। देखो एक से दूसरी जगह में वो कन्वर्ट होता है जब उसको आप ठंडा करो या फिर गर्म करो।
द फॉलोइंग आर द डिफरेंट चेंजेस। देखो अभी कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो अकर होते हैं मैटर में, जैसे कि मेल्ट करोगे, ठीक है। व्हेन यू प्लेस सम आइस क्यूब एट रूम टेम्परेचर फॉर सम टाइम दे मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड वाटर। अभी सपोज आप बर्फ़ को बाहर रखते हो, है ना, रूम टेम्परेचर पे रखते हो, फ्रिज में से निकाल के रखते हो, तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू सब्सटेंस, देखो ये क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है ना। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम द सॉलिड स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस टू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एन मेल्टिंग। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों, मेल्टिंग। जैसे सॉलिड है, ठीक है, उसका बाहर रखोगे तो हीट में वो पिघल जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। सच चेंज occur बिकॉज व्हेन आइस क्यूब आर केप्ड इन अ वार्म प्लेस। ये कब होता है, जब आप बर्फ़ के टुकड़े को बाहर रखोगे और पिघल जाएगा, ठीक है, गर्म जगह पे। मॉलिक्यूल्स आर विच, देखो विच आर इन सॉलिड स्टेट, वो सॉलिड स्टेट में था, स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट देन देयर पोजिशन, वो अपने ही पोजिशन पे वाइब्रेट होने लगता है ना, तो उससे क्या होता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है बच्चों। फाइनली दिस वाइब्रेशन मूवमेंट्स ब्रेक, तो उससे ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर वो लूज होने लगता है और वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अभी देखो इवोपरेशन का देखेंगे, किसका देखेंगे बच्चों, इवोपरेशन। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब आप पानी को गर्म करते हो, ठीक है, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट इवोपरेटेड टू फॉर्म अ गैस। जब आप पानी को गर्म करते हो तो वो क्या, धुएं के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर चेंज द वाटर वेपर, वाटर किस में चेंज हो जाता है बच्चों, वाटर वेपर के फॉर्म में। जैसे कि देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये धूप से पानी गर्म हो रहा है ओशन का, और वो क्या बन रहा है, भाप निकलती है ना उसकी, ठीक है, तो वाटर वेपर है ना। जैसे ही आप पानी को गर्म करते हो तो उसमें से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, वो वाटर वेपर होता है ना हीट करने पे। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इन द वेपर, जो प्रोसेस होता है जिससे पानी वेपर में चेंज होता है ना, गैसियस फॉर्म में, वो हीटिंग वाला इज कॉल्ड इवोपरेशन। उसे क्या कहा जाएगा बच्चों, इवोपरेशन। जैसे लिक्विड हीटिंग किया, वो उसको क्या कहेंगे बच्चों, वो गैस में कन्वर्ट हो गया तो वो इवोपरेशन हो गया। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड स्टार्ट मूविंग फास्टर, तो इसमें क्या होता है बच्चों, वो जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम फटाफट मूव करने लगता है, ठीक है, हीट करने पे। तो दे ओवरकम इन, तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स फोर्स में अट्रैक्ट होता है, अफेक्शन होता है उसमें, तो मूव होता है, फटाफट मूव होता है, वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म से वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। अभी हम कंडक्शन का पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे बच्चों, कंडक्शन। व्हेन अ गैस इज कूल्ड, जब वो जो धुआं रहता है वो ठंडा होता है, फिर उसमें क्या होता है, लिक्विड हो जाता है वो, ठीक है। देखो आप जब भी फ्रिज में से पानी निकालोगे तो आपने बॉटल के आसपास देखा होगा ना, कैसे पानी के बूंद आ जाते हैं, है ना, देखा होगा ना बच्चों। व्हेन द वाटर वेपर इज इन एयर कूल डाउन, जब हवा में भी थोड़ा ज़्यादा वाटर वेपर वो ठंडा हो जाता है तो क्या, पानी की बूंदें आसपास होती है ना, अपने आसपास पानी की बूंदें लगने लगती है, ठंडा ठंडा लगने लगता है, एकदम ठंडा ठंडा लगता है। देखो आप पानी के बॉटल में देखोगे, पानी के ग्लास में आप एक ग्लास लो, उसमें ठंडा पानी निकाल के रखो, तो देखना थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा बच्चों, उसके आसपास में थोड़े थोड़े बूंदे दिखेंगे ग्लास में, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, देखो जब भी धुआं ठंडा होता है तो क्या हो जाता है, एकदम आसपास का वातावरण ठंडा लगने लगता है। ईट चेंज द वाटर ड्रॉपलेट्स, एकदम पानी की बूंद में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच अ वेपर चेंज इन द लिक्विड फ्रॉम अ कूलिंग कॉल्ड अ कंडक्शन। उसे क्या कहा जाएगा बच्चों, कंडक्शन। गैस कंडक्शन और कूलिंग करते हैं ना उसको, लिक्विड। यू माइट हैव सीन हाउ वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म, आपने देखा होगा वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे बनते हैं, पानी की बूंदे, है ना, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास। देखो आपने एक ग्लास लो, उसमें आप ठंडा पानी डालो तो देखना थोड़े टाइम के बाद है ना, ग्लास के बाहर भी मतलब ठंडा ऐसे कुछ बूंदे आ जाएंगे पानी के, ठीक है। तो देखो व्हेन एयर टच द कोल्ड सरफेस, जब वो एयर हवा है वो कोल्ड सरफेस को टच करते हैं ग्लास के, तो वाटर वेपर वो हो जाता है, एयर गेटेड कोल्ड, तो हवा क्या हो जाती है, एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। अभी हम फ्रीजिंग का पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे बच्चों, फ्रीजिंग, जमना। द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट चेंज इनटू द सॉलिड स्टेट। देखो जो लिक्विड चीज़ है वो एकदम कड़क चीज़ में बदलती है ना, उसको ठंडा करने पे, जैसे आप पानी रखोगे फ्रिज में तो एकदम जम जाता है, उसे फ्रीजिंग कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वैन, देखो वाटर वैन केप्ट इन फ्रीजर, जब आप पानी को फ्रीज़र में रखोगे, वाटर वैन केप्ट इन फ्रीज़र
टू फॉर्म आइस, तो वो बर्फ़ बन जाएगा, बर्फ़ बनने के लिए रखते हो ना आप। दिस इज़ बिकॉज वैन वाटर इज़ एक्सप्लॉयड टू द कूल, जब पानी कूल में एक्सप्लॉयड होता है टेम्परेचर में, मॉलिक्यूल स्लो डाउन एंड गेट पैक्ड टू फॉर्म एंड, देखो वो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। आप पानी को रखोगे, लिक्विड को रखोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अभी हम क्या देखेंगे बच्चों, फिजिकल चेंज देखेंगे, फिजिकल और केमिकल चेंज का देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज इज कॉल्ड एन फिजिकल चेंज। सिर्फ फिजिकली वो चेंज होगा उसे क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। कोई भी चीज़ का सिर्फ फिजिकली चेंज होगा उसे क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। ये उसमें नई चीज़ नहीं निकलेगी, ठीक है। Here new substance are formed. Most physical change are temporary. ये क्या होता है बच्चों, थोड़े समय के लिए होता है। क्या होता है, थोड़े समय के लिए। जैसे कि पानी का एग्जांपल ले लो, आपने बर्फ़ बनाने रखा है, ठीक है, बर्फ़ को बाहर निकाला, पानी बन गया, पानी को वापस रखा तो क्या हो गया, बर्फ़ बन गया। तो क्या टेम्परेरी होता है, थोड़े थोड़े समय के लिए होता है ना। मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ब्लोइंग, जैसे बलून में आप हवा भरते हो तो क्या होता है, जब तक हवा रहती है तब तक वो रहता है, हवा निकाल दो तो क्या हो जाएगा, वापस वैसा हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है। चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और ऐसा चेंज जिसमें नई चीज़ें बनती है उससे हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, केमिकल चेंज। जैसे कि एग्जांपल, दही, दूध में से दही बनाते हैं तो क्या होता है, वो केमिकल चेंज। दूध में से दही बना तो नया प्रोडक्ट बना बच्चों वो, तो ये क्या हुआ बच्चों, केमिकल चेंज हुआ, है ना। नई प्रॉपर्टी मिली आपको इसमें से। द प्रॉपर्टीज of this new substance are differ from those of the original substance। तो ये क्या होता है बच्चों, ये ओरिजिनल सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस होता है। जैसे एग्जांपल ले लो, आपने एक दूध लिया है, ठीक है, आपने दूध है, ये आपका एक सब्सटेंस है, दूध में से आपने दही बनाया, हाँ, तो ये क्या होता है, नया अभी सब मैंने एग्जांपल दिया आपको दूध का, दूध में से दही बनाया तो क्या होता है बच्चों, ये नया सब्सटेंस होता है ना। तो ये देखो इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है बच्चों, नया चीज़ बनता है, वो परमानेंट चेंज हो जाता है। आप देखो दूध में से दही बन गया, दही में से दूध तो वापस नहीं बन सकता, तो दही तो परमानेंट चेंज हो गया ना बच्चों, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। ये क्या होता है, देखो दूध और दही कितना डिफरेंट हो जाता है। दूध ओरिजिनल था और दही में उसमें से बनाया तो नया सब्सटेंस बना, तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। मोस्ट केमिकल चेंज आर परमानेंट एंड दैट कैन नॉट बी रिवर्स। तो क्या होता है, कुछ कुछ जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, उसको आप वापस से चेंज नहीं कर सकते। एक बार दूध में से दही बना लिया तो बना लिया, उसको दही में से दूध वापस नहीं बना सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें एक और दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि आप पेपर को जलाते हो, ठीक है, तो पेपर को जलाया, वो क्या हो गया, पेपर जल गया, तो वापस उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पेपर में, नहीं, वो तो धुआं बन गया, राख बन गया, है ना, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज, है ना। देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है, वो टेम्पररी होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है बच्चों, वो टेम्पररी होता है, उसको हम वापस से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बर्फ़ का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, है ना। तो क्या होता है, बर्फ़, पानी को आपने फ्रिज में रखा, वो बर्फ़ बन गया, बाहर निकाला वापस पानी बन गया, तो ये क्या है, टेम्पररी चेंज है। टेम्पररी क्या होता, मतलब फिजिकल क्या होता है, टेम्पररी चेंज होता है, वो थोड़े समय के लिए। जैसे कि बलून में आपने हवा भरी तो जो क्या हुआ, थोड़ा चेंज हो गया, और हवा निकल गई तो वापस वैसा हो गया। तो ये क्या होता है, कुछ समय के लिए चेंजेस होते हैं फिजिकल चेंज में। और केमिकल में क्या होता है बच्चों, जो वो हमेशा के लिए चेंज होता है, परमानेंटली। तो आपको समझ में आया फिजिकल और केमिकल वाला, ठीक है। फिजिकल में क्या होता है, टेम्पररी चेंज, और केमिकल में क्या होता है, परमानेंटली होता है, ठीक है बच्चों। तो आज ये चैप्टर में हमने बहुत सारे फॉर्म्स देखे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में देखा, है ना, उसके डिफरेंसेस देखे कि नहीं। सॉलिड में कैसे मॉलिक्यूल्स एकदम पास में होते हैं तो इसलिए वो उसका एक शेप होता है, और लिक्विड में क्या होता है, पास में नहीं है, थोड़े दूर होते हैं तो इसलिए उसका कुछ शेप नहीं होता है। और गैसेस में मॉलिक्यूल एकदम दूर होते हैं, इसलिए क्या होता है, उसका कोई शेप, वॉल्यूम नहीं होता है ना बच्चों। तो होप इस चैप्टर में आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हो, नए इन्फॉर्मेशन गेन किए हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।